नमस्कार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोग हमें बहुत सराह रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से फेसबुक के हमारे सारे दोस्तों के लिए बहुत हार्दिक शुक्रिया, बिकॉज फेसबुक पर लगातार इतने कमेंट्स आ रहे हैं और हमारे एनालिसिस को आप लोग सराह रहे हैं। पिछला जो मैच किया था वो मैंने अकेले किया था, क्योंकि किसी कारण से नीरज नहीं थे। मैं बता भी देता हूँ, नीरज जा रहे हैं कोपनहेगन और उनका वीजा का इंटरव्यू था। इस कारण से नीरज उपलब्ध नहीं थे। मेरे को मैंने जैसे आपको बताया था कि इनपुट्स मैंने नीरज से लेकर और उस मैच 41 की प्रिडिक्शन की थी। नीरज प्रसाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आज मेरे से किसी ने पूछा, एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने पूछा नीरज हरियाणा से कि वो जो आपके साथ करते हैं वो कौन है। तो मैंने उनको बताया कि आप कानपुर से संबंध रखते हैं और आपके ये एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताया और क्रिकेट के बारे में बताया। तो नीरज के बारे में बता देता हूँ। दैनिक जागरण, स्पोर्टिको, क्रिकबिज, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, और मैं आपका साथी दिनेश नागपाल, डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं। हमारे पीछे जो मैदान देख रहे हैं आप, वो है ईडन गार्डन्स कलकत्ता। मैच नंबर 42 की बात करने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स से खेलेगा। और नीरज तो जानते ही हैं कि मेरी ईडन गार्डन से बहुत खास स्मृतियां जुड़ी हैं। बहुत सारे मैचेस करने का यहाँ पे आकाशवाणी ने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, और इस वर्ल्ड कप में भी मैंने यहाँ पे मैच किया था। नीरज, कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने वाला है पंजाब किंग्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय पॉइंट टेबल पे दूसरे स्थान पर है। 7 मैच में से 5 उन्होंने जीते हैं। और पंजाब किंग्स की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, 9वें स्थान पर है। पिछले 3 मैच लगातार हारे हैं नीरज उन्होंने, गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियन, रॉयल, राजस्थान रॉयल से। और कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। एक उन्होंने हारा राजस्थान रॉयल से। जैसा कि आप प्री मैच डिस्कशन में कह रहे थे कि बटलर ने बहुत अच्छा बनाया, और एलएसजी को और आरसीबी को 1 रन से हराया। नीरज, उस मैच के बारे में आपसे कुछ कमेंट चाहूंगा, जो आरसीबी से 1 ही रन से जीता केकेआर ने। देखिए, जो मेन है, अभी भी स्टॉक को नहीं समझ में आ रहा है कि स्पिनर पिच पे क्या करनी है। जिस हम्म। तरह से करण शर्मा ने उनको छक्के मारे, हम्म। इट वाज अमेजिंग। हम्म। एंड लगातार 2 मैच में जिसमें टीम उनको चेस कर रही है, हम्म। स्टॉक जो ट्रम्प पेस होने चाहिए थे, हम्म। दोनों में 50-50 रन उन्होंने दिए हैं अपने 4 ओवर्स में, बिल्कुल। विच इज नॉट आ, ओके फॉर द मैन हु विल परचेज फॉर सच अ बिग मनी। और नीरज, आरसीबी के खिलाफ तो 3 ओवर में 55 रन दे रखे हैं उन्होंने। तो पर्सन हु गॉट 24 करोड़, यस। आई थिंक। चलिए, इस ओवर। मैच में भी हम लोग बात करते हैं। पंजाब में जब से शिखर धवन गए, हम लोगों ने एक ही बात कही थी कि हम्म। सैम करन, जो पहले कभी 17 करोड़ पे लिए गए थे, उनको होना ही नहीं हम्म। चाहिए टीम में। और जब से हाँ, वो आए, वो हरा रहे हैं। बिल्कुल हरा रहे थे। मतलब वो टीम पे कर क्या रहे हैं? पंजाब में अपना बॉल स्विंग करती है, ना कुछ करती है, और उनसे हम्म। छक्के मारे नहीं जाते हैं। हम्म। ठीक है, वो उठा के मारते थे टेस्ट मैच में, तो वो तो चौके चले जाते थे। यहाँ हम्म। पे कैसे जाएंगे? हम्म। और जो मेन है, हम लोग बोलते हैं वोक्स उनके पास बैठा हुआ है, इतना हम्म। अच्छा प्लेयर है। हम्म। और जब लीडरशिप ही ऐसी गड़बड़ हो, तो फिर क्या हो सकता है? उन्होंने अपने आप बिल्कुल। को प्रमोट किया ओपनिंग स्लॉट में भी लाने के लिए, कि शायद तब 30 यार्ड ही क्रॉस करना हो, हम्म। उसमें भी वो आउट हो गए। और जब तो जब आपने पिछले एक बार एनालिसिस में कहा था कि शशांक और आशुतोष इतना लेट आते हैं कि उनके पास, बेचारों के हाँ, पास, करो, वो मारने के चक्कर में फिर आउट हो जाते हैं। अब ईडन गार्डन्स की जो नीरज पिच की बात करें, तो 92 मैचेस में से 37 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और 53 बैटिंग सेकंड ने जीते। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 150-65, एवरेज सेकंड इनिंग इज 152। पेसर्स ने 57% विकेट लिया, और ये इंडिया की एकमात्र ऐसी विकेट मेरे को लगता है होगी जहां पे स्पिनर्स 42% विकेट ले रहे हैं। एंड सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एंड पीयूष चावला हैव एंजॉयड अ लॉट ऑफ सक्सेस हियर। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली है पिच वैसे, कहा जा सकता है। पर नीरज, मजेदार बात यह है कि विनिंग फर्स्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 180, 185, 90 तक अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते बना देती है, तो दूसरी टीम चेज नहीं कर पाती। अब नीरज, व्हाट डू यू फील? क्या लगता है, केकेआर को कोई चैलेंज पंजाब दे पाएगी,
या नहीं दे पा रहा, मुश्किल है। देखिए, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कोई हो जाए तो कोई बात दूसरी है हम्म, कि रूसो का दिन आ गया, उन्होंने बना दिए बहुत बुरी तरह से। हम्म, देखिए, शशांक और आशुतोष ये थोड़ा सा बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। हम्म, और उनके अलावा अब शुरुआत में तो उनके ओपनर भी मुझे ठीक नहीं लगते हैं। शिखर धवन थे जो कि टीम को कैरी ओवर कर लेते थे। हम्म, तो मुझे वो लिविंगस्टन again is going through the motion. He can hit हम्म, big sixes on spinners as well as pacers. तो कोई ब्रिलियंट पारी की बात नहीं हो गई। तो बात दूसरी है, जैसे करण शर्मा ने उस दिन उतने रन बना दिए थे हम्म, कि हम्म, मैच को करीब ला दिया था। और हम्म। तो मैं तो यही कहूंगा कि इट लुक्स 80% KKR, only 20% Punjab. Even if Punjab bats first, Anything. Because okay. whatever Punjab is going to make, I think KKR can chase. They have tremendous opener in Narayan. ठीक है, हम्म। and Salt, they're doing wonderfully well. Only thing which I had said in the beginning, Venkatesh Iyer does not deserve. I want Nitish Rana to come in the team अच्छा नीरज, because he's not been bowling. बात यह है कि वेंकटेश, सॉरी, सुनील नारायण के लिए वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने कहा है कि ही शुड मेक अ कमबैक, और लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए खेलने से मना कर दिया, लेकिन आईपीएल में बहुत मोटिवेटेड होके खेल रहे हैं। देखिए, जब शुरू में उनको टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं मिली तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो वो आहत हम्म, हो गए थे हम्म, हम्म, कि देखिए, रशीद खान ने भी जो टेस्ट मैच खेलते हैं अफगानिस्तान से, उनको विकेट नहीं मिलते। ये हम्म, इस तरह के बॉलर हैं जिनको आप मारने जाओ तब विकेट मिलेगी, डिफेंस हम्म, करो तो पर थोड़ी सी घूमती है, तो हम्म। इसलिए विकेट नहीं मिलती है। तो आप तो ये डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। जी, जी, आपका कहने का अर्थ यह है कि अगर पंजाब पहले बैटिंग करता है तो 170 75 के आसपास मैक्स दे कैन मेक। दे पंजाब विल ओनली विन अगर किसी ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की, या हम्म, बट मैं बहुत खराब परफॉर्मेंस केकेआर से उम्मीद भी नहीं करूंगा। दे विल डेफिनेटली स्कोर, समबडी विल स्कोर रन्स। तो हम्म, अगर किसी की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो गई, जो मैंने बता दिया कि लिविंगस्टन है, रूसो है, हम्म, ठीक है, दे हिट ब्रिलियंट रन्स, या हम्म, शशांक को अगर उन्होंने टू डाउन भेज दिया हम्म, आशुतोष को, तो देन दे गेट स्टेबलाइज द थिंग। या हम्म, फिर उनके जो रबाडा है, उन्होंने 4 विकेट ले लिए। अगर ऐसा, क्योंकि देखिए पंजाब लेग स्पिनर्स, हम्म। हरप्रीत बरार वगैरह नॉर्मल बॉलर्स हैं, हाँ, डोंट ये हिट देम। आप उनको सीधा सीधा खेलते रहोगे तो उनको विकेट मिलना मुश्किल है। और वो कुछ हाँ, हरप्रीत बरार में कुछ ऐसी चमत्कारी चीज नहीं है। बिल्कुल। और वो हमेशा जो है, चाहर को वो खिला नहीं रहे, हमें हम्म। समझ में नहीं आ रहा क्यों। हाँ, राहुल चाहर इज अ मच बेटर बॉलर देन हरप्रीत बरार, और ये हमने पहले भी बोला है कि राहुल चाहर को खिलाना चाहिए। अब और देखिए, केकेआर। और जो उनके प्रभ सिमरन है वो 30-35 के हैं। आई थिंक उनको बहुत चांस दे दिया। नाउ दे हम्म। शुड थिंक ऑफ अदर प्लेयर्स हु शुड कम इन ओपन एंड ट्राई टू फोर्स थिंग्स। हाँ, बिल्कुल अथर्व बिल्कुल। टाइडे ने एक ही मैच दिया था उनको, और उन्होंने अच्छा खेला था, और उनको चांस देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, नीरज बेस्ट्रो बाहर है, नेथन एलिस बाहर हैं, ऋषि धवन के लिए जगह नहीं मिल पा रही उनको। ऋषि धवन डोमेस्टिक का किंग है, और ऐसी कलकत्ता जैसी पिच पे तो वो कमाल कर सकता है। अथर्वा उसकी बॉल टाइडर थोड़ी को। कटती है, तो जिससे कि जो लाइन में मारते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर ऋषि धवन को लाएंगे वो नारायण को उड़ा देगा, उसकी बॉल कट हम्म, जाएगी कभी इधर हम्म, कभी उधर, और नारायण लाइन में आके मार देते हैं, फंसा लेगा। हम्म। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई परिवर्तन करने वाले हैं। और केकेआर ने अगर पहले बैटिंग कर ली नीरज, तो आई थिंक द करंट बॉलिंग दैट पंजाब इज 205, यूज 200 पार दे आर गोइंग है। टू 200 पार है। 200 पार है। तो 200 पार है तो इसका मतलब यह है, आपने जो सही कहा कि 80% केकेआर इज गोइंग टू विन। एंड केकेआर टीम क्या खिलाएगी नीरज? क्या वो परिवर्तन करेंगे, या दे विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन जो दे विल पिछली गो द बार? सेम। हम्म, पिछली बार जो उन्होंने खिलाया, फिल सॉल्ट, नारायण, अंग्रीश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रसल, रिंकू सिंह और सूर्य शर्मा को उन्होंने इंटरचेंज किया था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, रमनदीप सिंह, मिशेल स्टार्क एंड चक्रवर्ती, हर्षित राणा। ये 11 और इम्पैक्ट प्लेयर लेके चले थे। पंजाब किंग्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे चेंजेस
की बात कर ली, पर पंजाब किंग्स का जो करंट थॉट प्रोसेस है और जिस तरह से सैम करन लीड कर रहे हैं, सैम करन इज एन अनइंस्पायरिंग लीडर. ही इज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, तो ही विल बी टोटली डीमोटिवेटेड पर्सन। और आपने डीमोटिवेटेड पर्सन, इसीलिए वो अपने ट्राई कर रहे हैं, कभी टू डाउन आ रहे हैं, कभी ओपनर आ गए। आई कैन नॉट फैथम व्हाट्स इज इन माइंड। हो सकता है आज ही उनके दिन रन बन जाए तो वो तो बोलेंगे हम देखो, लोग गलत थे, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का तो एक ऑप्शन नहीं है. अगर किसी ने कुछ ने कर लिया तो पंजाब किंग्स विल गो विद सैम करन, प्रभ सिमरन, रूसो, लिविंगस्टन, शशांक, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, अर्शदीप एंड रबाडा. ठीक है. हरप्रीत सिंह जो है वो प्रभ सिमरन के साथ वो मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा चलता रहता है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता नहीं है कि राहुल चाहर को इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ सैम करन या अथर्वा तायडे, क्योंकि 8 मैच हो चुके हैं, 6 मैच बाकी हैं पंजाब किंग्स के, एंड आई थिंक पंजाब किंग्स विल इज इन नो पोजीशन टू प्ले टू गो टू प्ले ऑफ. और अभी उनको बहुत मैच खेलने हैं, चेन्नई के साथ खेलना है, आरसीबी के साथ खेलना है. तो आप सही कह रहे हो, पंजाब किंग्स कैन विन ओनली इफ दे गो फॉर ड्रामेटिक चेंज, स्पेशली सैम करन शुड नॉट बी द कैप्टन. he should not be in the team. He should He should not be not in be the in the team. team. He does not deserve to be in the team. तो सही है. तो केकेआर फेवरेट है और ईडन गार्डन्स कलकत्ता का बहुत खूबसूरत मैदान है, बहुत शानदार मैदान है, बहुत मजा आता है यहाँ पे काम करने में नीरज. इनफैक्ट इट इज प्रोबेबली, बहुत सारे स्टेडियम्स में मैंने काम किया है, लेकिन जितना मजा ईडन गार्डन्स पे आता है और जिस तरह का वहाँ पे क्लब हाउस है और जिस तरह के वहाँ पे इंतजाम हमारे लिए करते हैं वो लोग, बीसीसीआई के जो लोकल पदाधिकारी हैं कलकत्ता के, द काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स दैट दे डू फॉर अस. जो ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है, हम लोग होते हैं, बीबीसी होता है, टीवी होता है, जिस तरह के इंतजाम करते हैं नीरज, दैट इज अमेजिंग. एंड ब्यूटीफुल कमेंटेटर बॉक्स, तो बहुत मजा आता है. तो इन शब्दों के साथ ये कहते हुए कि केकेआर इस मैच को जीतने वाला है, केकेआर 80% फेवरेट है, बजाय बावजूद इसके कि कोई पंजाब किंग्स कुछ नया कर दे, कुछ हटके कर दे, कुछ ताकतवर कोई प्रदर्शन कर दे, अन्यथा अलग बात है, वरना केकेआर इस मैच में फेवरेट है. इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा. थैंक यू सो मच.